अभी जो एसएससी जीडी का जो हॉट मुद्दा है, उस समय जो कह ली जाए तो 2018 से लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं और कई बार जो देश के गृह के मंत्री अमित शाह, उनको भी पत्र देने का काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उनको पत्र देने का काम किया, लेकिन जो सरकार जो मंत्री हैं वो सिर्फ उनका आश्वासन कर रहे हैं, आश्वासन कर अभी तक उनको लटकाए हुए हैं। कई अभ्यर्थी हमारे पास फ़ोन करते हैं, सर अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। कई बार हमने प्रधानमंत्री को मेल किया, कई बार देश के गृह मंत्री अमित शाह को मेल किया गया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को मेल किया। आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं एसएससी जीडी के अभ्यर्थी, बावजूद इसके सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। संघर्ष की बात नहीं है, नागपुर से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पैदल यात्रा भी किया। नागपुर से दिल्ली की यात्रा की अगर बात करें, जो 1000 कुछ किलोमीटर दूरी क्या है वहाँ से, और वहाँ पीछे आने के दौरान कई अभ्यर्थियों को रोड एक्सीडेंट में भी मौत हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा मुद्दा है एसएससी जीडी 2018। आपको बता दें कि आज का हमारा जो वीडियो है वो एसएससी जीडी अभ्यर्थियों के लिए है। आपको बताते चले कि 2018 से लगातार एसएससी जीडी के अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कई बार सड़कों पर उतरे। आपको बताते चले कि वो पैदल पद यात्रा भी निकाले। ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। लगातार इतना संघर्ष करे, 2018 से अभ्यर्थी एसएससी जीडी के कर रहे हैं संघर्ष, लेकिन सरकार अभी तक उनकी बातों को नहीं सुन रही है। आखिर क्यों? जी बिल्कुल, ये जो है 2018 से आज 2022 हो गया। 2018-22 के अगर 5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उन छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिला। बता दें कि 1 लाख कुछ सीटों उस समय निकाला गया था कि लोगों को ज्वाइनिंग। जो एसएससी जीडी होता है सेना भर्ती का भाई होता है। अब सेना भर्ती में भी आप इस तरीके से धांधली करिएगा तो देश का सेवा कौन करेगा? देश का सेवा कौन करेगा? पिछले बार जब अग्निवीर आया तो उसको 4 साल के लिए ढकेल दिए, और उसमें भी कई अभ्यर्थी हैं, कई लोगों ने ज्वाइनिंग किया। जिस तरीके से देखा था कि कई रेलवे को आके हवाले कर दिया था, उसके वजह से अभी जो एसएससी जीडी का जो हॉट मुद्दा है, उस समय जो कह ली जाए तो 2018 से लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं और कई बार जो देश के गृह के मंत्री अमित शाह, उनको भी पत्र देने का काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उनको पत्र देने का काम किया, लेकिन जो सरकार जो मंत्री हैं वो सिर्फ उनका आश्वासन कर रहे हैं, आश्वासन कर अभी तक उनको लटकाए हुए हैं। जो उसका एज सीमा, अगर लिमिट की बात कर ले, एज सीमा मात्र 23 से 24 साल, तो 24 साल ही होता है। अगर अभ्यर्थी जो लोग 18 साल से संघर्ष करते हैं, 18 साल का जब उम्र होता है तो 3 साल 4 साल के बीच में उनको नौकरी लेना होता है। अगर नौकरी लेते हैं तब आगे देश की सेवा कर सकते हैं। मात्र 24 साल, और उसके बाद अगर चले गए तो उनके बाद उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा। कई अभ्यर्थी जो अभी तक संघर्ष कर, उनका उम्र भी सीमा खत्म हो गया, उम्र सीमा भी उनकी समाप्त हो रही है। कई उम्र सीमा भी खत्म हो गया। कल भी पहले भी हम उनका इंटरव्यू जब लिए थे तो कई अभ्यर्थी का कहना था कि मेरा उम्र सीमा भी खत्म हो रहा है। हम लोग बाहर से, गाँव देहात से लोग आते हैं, बिहार की अगर बात करें, जो पटना में आके तैयारी करते हैं, दिल्ली में जाकर तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद उनको निराशा का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का है, सरकार को एक जो कहा जाए तो उनके सवालों पर घिरा होती है। जो वो कहते हैं रोजगार की बात करते हैं, रोजगार हम देंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर एक साल रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बिहार में जब विधानसभा चुनाव था उस समय 19 लाख का रोजगार का वादा हुआ था। तेजस्वी यादव जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम है, वो उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे 10 लाख, अपने पहले कैबिनेट के हस्ताक्षर से हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन वो नौकरी नहीं मिलती है। सिर्फ एक पार्टी का प्रोपेगेंडा यहीं तक चलता है। उसके पीछे पार्टी का जब प्रचार हो गया, जब सरकार में हम आ गए, तो वो वहाँ पे खत्म हो गया प्रोपेगेंडा। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव प्रोपेगेंडा चला रहे हैं रोजगार के नाम पे? तो और क्या, तेजस्वी यादव हो चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उस समय रोजगार उन्होंने नहीं दिया, एक भी रोजगार नहीं है। और आज जब एसएससी जीडी के जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका जो चयन होल अभ्यर्थी, उनका ज्वाइनिंग होल, उनको ज्वाइनिंग तक नहीं दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि ये विभाग है, ये विभाग में जब तक आप चढ़ावा नहीं देंगे, चढ़ावा का मतलब समझ रहे होंगे, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा, और गरीब फैमिली वाले छात्र कहाँ से पैसा देंगे? उनके बच्चे जब गाँव से आकर टाउन में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि गांव में
गांव में उनके पास सुविधा उस तरीके सुविधा नहीं रहता, उस वजह से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अब इनको निराशा का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के ऊपर भी सवाल है, सरकार जो कहती है कि हम रोजगार देंगे और रोजगार देंगे, खाली रोजगार के मुद्दा पे इलेक्शन लड़ती है। रोजगार हो, शिक्षा हो और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी अभी तक संघर्ष करें। कई अभ्यर्थी हमारे पास फ़ोन करते हैं, सर अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। कई बार हमने प्रधानमंत्री को मेल किया, कई बार देश के गृह मंत्री अमित शाह को मेल किया गया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को मेल किए। आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं एसएससी जीडी के अभ्यर्थी, बावजूद इसके सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। संघर्ष की बात नहीं है, नागपुर से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पैदल यात्रा भी किया। नागपुर से दिल्ली की यात्रा की अगर बात करें, जो 1000 कुछ किलोमीटर दूरी क्या है वहाँ से, और वहाँ पे से आने के दौरान कई अभ्यर्थियों को रोड एक्सीडेंट में भी मौत हुआ। रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ, कई लोगों को यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, कई तक अभी तक जेल में है। कई जो उनके साथी हैं जो हमको फ़ोन करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसे अभी तक बीत रहा है। लेकिन जब पहले अपना मांगों को लेकर वो सड़क पर उतरते हैं अभ्यर्थी, तो उनको आप लाठी चार्ज करते हैं, वाटर कैनिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके पर आंसू गैस से गोले छोड़ते हैं। तो कभी उनके पर नहीं उस तरीके से नहीं सुनते हैं, तब उनको जेल में डालते हैं। जेल में हमारा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन छोड़ा जाता है, आंसू गैस छोड़ा जाता है, कहाँ तक वाजिब है? उनका जो कहना सिर्फ एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों पे ही नहीं, तमाम जितने भी बीटेड सीटेड के भी शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर आपको बता दें बीटीएससी के हो, जितने भी अभ्यर्थी सबों पर कभी ना कभी लाठीचार्ज होती है, आंसू गोला छोड़े जाते हैं। क्या लगता है कि कितना सही है ये जो सरकार है, सरकार सिर्फ जो कहती है कि एक तानाशाह की नीति, जो तानाशाह नीति अपना ली है। जब छात्र लोग अपने मांगों को लेकर रोड पर चढ़ जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पे धरना देने का यह स्थान नहीं है। धरना देने का स्थान नहीं, तो धरना देने का कहीं भी स्थान है। अगर हम जाके हम कई शहर से बाहर जाकर कोई दूसरे जगह चाहिए खेत खलियान, वहाँ पे जाके हम बैठ जाएंगे तो हमको देखने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। जब तक हम सड़क पे नहीं जाएंगे तब तक कोई नहीं देखने वाला। खेत खलियान में जाकर बैठ जाएंगे तो कोई नहीं वहाँ पे देख रहा है। और जब सड़क पर जाते हैं तो कहते हैं कि ये धरना देने का स्थान नहीं है। एसएससी जीडी के अभ्यर्थी लोग कहते हैं, वहाँ से जब नागपुर में दे रहे थे तो उनको कोई भी नहीं सुन रहा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। और जब नागपुर से दिल्ली तक यात्रा किए तो तमाम जो भी हैं, तमाम जो लोग के भी होश उड़ गया कि क्या जो अभ्यर्थी अब हमको कुर्सी हिलाने आ रहे हैं दिल्ली तक। जो दिल्ली के जंतर मंतर हो, दिल्ली के जंतर मंतर तक भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन अब वहाँ से जब वहाँ के जो अभ्यर्थी, निजी अभ्यर्थी, चाहे बिहार के भी बात कर ले जाए तो बिहार से जब भी एसएससी की जो तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि हम आगे जाके कोई सेना बहाली में जाएंगे, सेना बहाली कई तरीके के एसएससी में आते हैं। लेकिन एसएससी जीडी जो सेना भर्ती का है, सेना भर्ती में भी उनको निराशा का सामना करना पड़ता है। पहले की अगर बात कर ले, पहले के ज़माना में होता था कि लोगों को हाथ पकड़ के नौकरी दी जाती थी। आवाज़ जो हो गया, जब सारा चीज़ क्वालिफाई भी हो जाता है उसके बाद उनको निराशा करना पड़ता है। मशक्क़त के बाद भी उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। जी जी बिल्कुल, यही बात है कि नौकरी पढ़ाई कर लेते, बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, सारा चीज़ कर लेते, जब उनकी जब तैयारी भी करते हैं, रोज़ सुबह 4 बजे लोग अभ्यर्थी उठ जाते थे और लोग दौड़ते थे, कई किलोमीटर तक दौड़ते थे कि अपना वहाँ पे मेडिकल जो हो, अच्छा उनका किलो दूरी हो, दौड़ने का दूरी हो, उनको भी हम कंप्लीट कर ले। लेकिन जब उनको भी अब सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद जो उनका ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, कही दी जाती है कि आपका किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया, किसी को मेडिकल के बहाना दे दिया, तो किसी को एज का लिमिट का बहाना दे दिया, किसी को हाइट का लिमिट का बहाना दे दिया, तो कोई न कोई बहाना करके एसएससी के आयोग है जो उसको निराशा का कर देती है। एसएससी जीडी अभ्यर्थियों से हमारा भी अपील है कि आप अपने निजी सांसदों से जाकर मिले, अपने मुद्दों को लेकर जाएं और उनसे बातचीत करें और उनसे अपील करें कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाई जाए। और हमारे संवाददाता विवेक क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।